किस कर्म से भाग्य तुरंत बदलने लगता है? अष्टावक्र ने बताया, भाग्य बदलने का सबसे बड़ा रहस्य। भाग 1। मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या भाग्य बदला जा सकता है? यदि हाँ, तो कौन सा ऐसा कर्म है जो जीवन की दिशा ही बदल दे? क्या केवल पूजा पाठ, दान, यज्ञ और तप से भाग्य बदलता है, या कोई इससे भी बड़ा रहस्य है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें अष्टावक्र उपदेश और राजा जनक के संवाद में मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अष्टावक्र ने कहीं भी यह नहीं कहा कि कोई एक विशेष बाहरी कर्म तुरंत भौतिक भाग्य बदल देता है। उनका मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन उसके ज्ञान और दृष्टि के बदलने से होता है। यही वास्तविक भाग्य परिवर्तन है। राजा जनक भी यही जानना चाहते थे कि मनुष्य दुख, भय और बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि संसार बदलने से पहले स्वयं को पहचानो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ कर्मों से होता है, तो क्या कोई ऐसा कर्म है जिससे जीवन तुरंत बदल जाए? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हाँ, है, लेकिन वह बाहरी कर्म नहीं, भीतर का जागरण है। जिस क्षण मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसी क्षण उसके जीवन का अर्थ बदल जाता है। यह सुनकर राजा जनक आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद कोई कठिन तपस्या, बड़ा यज्ञ या वर्षों की साधना बताई जाएगी। लेकिन अष्टावक्र ने कहा, जिसे तुम भाग्य कहते हो, उसका बड़ा भाग तुम्हारी मान्यताओं, इच्छाओं और अहंकार से बना हुआ है। जब ये बदलते हैं, तब तुम्हारा अनुभव भी बदल जाता है। उन्होंने आगे समझाया, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा है। उसे हर ओर भय दिखाई देता है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। क्या दीपक ने कमरा बदला? नहीं, उसने केवल प्रकाश दिया। इसी प्रकार आत्मज्ञान जीवन में प्रकाश लाता है। तब वही परिस्थितियां भी अलग दिखाई देने लगती हैं। अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य अपने विचारों का दास बनकर जीता है। जब वह अपने विचारों का साक्षी बन जाता है, तभी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही पहला और सबसे बड़ा कर्म है, साक्षी भाव। आज अधिकांश लोग भाग्य बदलने के लिए बाहरी उपाय खोजते हैं। रत्न, ग्रह, उपाय, टोटके, विशेष दिन, विशेष पूजा। इनका अपना धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व हो सकता है, लेकिन अष्टावक्र का संदेश इससे भी गहरा है। वे कहते हैं, यदि भीतर लोभ, भय, क्रोध और मोह भरा है, तो बाहरी सफलता भी शांति नहीं दे सकती। लेकिन यदि भीतर शांति है, तो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य स्थिर रह सकता है। राजा जनक ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि कर्म करना छोड़ दें? अष्टावक्र बोले, नहीं, कर्म छोड़ना समाधान नहीं है। आसक्ति छोड़ना समाधान है। कर्म करो, लेकिन स्वयं को कर्म का कर्ता मानकर मत बांधो। यही शिक्षा जीवन बदल देती है। जब मनुष्य हर काम केवल फल पाने के लिए करता है, तो उसका मन चिंता, तुलना और भय से भर जाता है। लेकिन जब वही कर्म ईमानदारी, समर्पण और सजगता से किया जाता है, तो मन शांत रहता है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक जैसा काम करते हुए भी अलग अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति शिकायत करता है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। दूसरा व्यक्ति कहता है, हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है। बाहरी घटना समान हो सकती है, लेकिन भीतर की दृष्टि अलग है। अष्टावक्र ने यही दृष्टि बदलने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, तुम इन सब के साक्षी हो। जब यह समझ धीरे धीरे अनुभव बनने लगती है, तब भय कम होने लगता है। भाग्य बदलने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मनुष्य अपनी पहचान बदल ले। यदि वह स्वयं को केवल शरीर मानता है, तो हर परिवर्तन उसे डराएगा। यदि वह स्वयं को शुद्ध चेतना मानता है, तो जीवन की परिस्थितियां उसे डिगा नहीं पाएंगी। राजा जनक इस उत्तर को सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने देखा कि वे वर्षों से राज्य चला रहे थे, धर्म का पालन कर रहे थे, दान कर रहे थे, फिर भी भीतर कोई अंतिम संतोष नहीं था। अब उन्हें समझ आने लगा कि समस्या बाहर नहीं, भीतर की पहचान में थी। अष्टावक्र ने आगे कहा, जिस दिन तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे, उसी दिन तुम्हें लगेगा कि तुम कभी वास्तव में बंधे ही नहीं थे। यही सबसे बड़ा भाग्य परिवर्तन है। इसका अर्थ यह नहीं कि बाहरी जीवन में तुरंत धन, पद या सफलता मिल जाएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि मनुष्य के भीतर ऐसा परिवर्तन होगा
जिससे वह परिस्थितियों का सामना नई शक्ति, शांति और विवेक के साथ करेगा। और यही आंतरिक परिवर्तन आगे चलकर उसके कर्मों, निर्णयों और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। इसीलिए अष्टावक्र का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भाग्य बदलने से पहले दृष्टि बदलो। दृष्टि बदलते ही जीवन बदलने लगता है। भाग एक का सार। भाग्य का सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर की चेतना से शुरू होता है। अष्टावक्र बाहरी चमत्कार नहीं, आत्मज्ञान पर बल देते हैं। साक्षी भाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कर्म है। कर्म करो, लेकिन फल के अहंकार और आसक्ति से मुक्त होकर।